नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, शिव चालीसा है वो पढ़ते तो सब कोई है और सुनाते ही सब कोई है, और उसकी परफेक्ट मीनिंग जो एक्सेप्ट होती है वो कोई नहीं बताता। तो आज अपन बढ़ते हैं, अपना टॉपिक है कि शिव चालीसा है, उसकी मीनिंग आपको, उसका जो माना है वो आपको मैं श्रवण कराऊंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम व सदा वसंते हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। जय गणेश गिरजासोहन मंगल मूल सुजान कैतो अयोध्या दास तुम देहो अबे वरदान। दोस्तों, इसकी ये जो श्लोक है इसकी माना है, शिव चालीसा ही रचना प्रारंभ करते हुए रचयिता श्री अयोध्या दास जी गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि गौरीपुत्र गणेश जी की जय हो, जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता है। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दे। ये जो हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं इसको मतलब कंप्लीट पूरा करना, निर्विघ्न मतलब विघ्न कोई बाधा नहीं पड़े इसमें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर्तव्य संतन प्रतिबाला। पार्वती गिरजा के पति जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता कह रही है, बाल चंद्रमा सोहतनी के कांडन कुंडल नागफनी के, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिनके कानों में नागफनी की कुंडल है। मतलब के मस्तक है, जो सर है उस पे चांद जो चमक रहा है शिव शंकर भोलेनाथ के। अंग और सिर गंगबा है, मुंडमाला तनखाल लगाए, जिनके सिर से गंगा की धारा बह रही है। गले में मुंडों कटे हुए सिरों की माला है। तन पर भस्म लगाने से उनके अंग गौरवन के लग रहे हैं। मुंडों की माला है और तन पर भस्म लगाने मतलब भंभूति जो है वो भस्म लगाई हुई है। वस्त्र खाल वगंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। वस्त्रों के स्थान पर जिन्होंने शेर की खाल, शेर जो है लोइन उसकी खाल बागमन पहन रखी है, ऐसे शिव की शोभा को देखकर नाग और मुनि भी मोहित है। नाग जो है और मुनि वगैरह है वो भी मोहित मतलब उन पे मोहित मतलब उन पे प्रेम है बहुत ज्यादा। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी उनके बाएं भाग में सुशोभित हो रही है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन खेकारी। जिनके हाथ में त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो निरंतर ही शत्रुओं का विनाश करता रहता है, शिव शंकर भोलेनाथ। नंदी गणेश सोहिते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। वहाँ भगवान शंकर के समीप उनके नंदी तथा गणेश जी ऐसे ही सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल की शोभा होती हो। सागर में मध्य कमल होता है उसकी तरह भगवान से शंकर के पास गणेश शोभा पा रहे हैं। कार्तिक शाम और गण राहु, याचव को कोई जात न काहू। कार्तिक के वो जो शिव शंकर भगवान के पुत्र हैं और उनके गणों की शोभा का बखान कोई भी नहीं कर सकता। उनकी मतलब कोई खूबी वगैरह का बयान कोई नहीं, इतनी खूबियां हैं उनकी। देवन जब भी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। देवताओं ने जब भी शिव शंकर को पुकारा है, तब तक भगवान शिव शंकर आप सम्मुख होकर जाकर पुकार है तब ही आपने प्रभु जी उनके दुखों का निवारण किया। शिव शंकर भोलेनाथ देवताओं का दुख जब भी कोई भी दैत्य वगैरह उनको तंग करता था देवताओं को, तो वो जाते थे शिव शंकर महादेव के पास, फिर शिव शंकर भगवान उनका जो कष्ट है वो निवारण करते थे।
कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सभी मिली तुम्हें जुआरी। जब तारकासुर ने अत्यंत उपद्रव किया तब सब देवताओं ने मिलकर आपकी जुहार की, अर्थात देवताओं ने उस राक्षस से बचाने की प्रार्थना की। तारकासुर दैत्य बड़ा भयानक, बड़ा शिव शंकर का भक्त था और वो देवताओं पे जुल्म करता था, इंद्र वगैरह और स्वर्गलोक को पे बार बार राजा बन जाता था तारकासुर। फिर देवताओं की बहुत कष्ट देता था, देवताओं को कष्ट देता था। देवताओं ने सबने इकट्ठा होकर शिव शंकर से प्रार्थना की। फिर शिव शंकर ने उनका भी उद्धार उससे किया था, तारकासुर से। तुरंत सदानंद आप पठायो, लव निमेश में मारी गिरायो। तभी आप ही ने तुरंत सदानंद स्वामी कार्तिकेय को भेजा और उन्होंने जाकर तारकासुर राक्षस को क्षण मात्र में ही मार गिराया, बहुत दुख दिया। फिर शिव शंकर भगवान ने अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा, फिर उसने उसका वध किया तारकासुर का। आप जलंधर असुर स्वाहा, सुष तुम्हारा विदित सहारा। आपने जलंधर नामक राक्षस का भी संहार किया, जिस कारण से आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरा सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुर नामक राक्षस से शुद्ध युद्ध करके आपने कृपा करके सबको बचा दिया था। किया तभी भागीरथ भारी प्रतिज्ञा तासु पुरारी। जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने ही अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दानिन में तुम समकोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। पूरे संसार के दुनिया में आपके समान कोई भी दानी नहीं है। सेवक भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। वेद माहित महिमा तव गाई, अक्त अनादि भेद नहीं पाई। आपके अनादि प्राचीन होने का भेद या आपके भेद को कोई बता नहीं सका, इसी कारण वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रकृति उदगती मथनते ज्वाला, जुड़त सुरासर भय व्याला। दिवासुर संग्राम में जब समुद्र को मंथन करने से ज्वाला विश्व उत्पन्न हुई, तब देवता और राक्षस सब बेहाल हो गए। किनी दया ते करी सोहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और उस ज्वाला को पी लिया। तभी से आपको नाम नीलकंठ कहलाया गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला तो विष था, वो शिव शंकर बम बम भोलेनाथ ने वो ग्रहण किया। फिर कंठ में जाके रोका था, कंठ में अपने, तो तभी से भगवान शिव शंकर को नीलकंठ भी बोलते हैं। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। लंका पर चढ़ाई करते समय जब रामचंद्र जी ने रामेश्वर में शिव पूजन किया तो आपकी कृपा से लंका जीतकर जिन्होंने विभीषण को पुण्य दान में दे दी। शेष कमल में हो रही धारी, किन्हीं प्रतिज्ञा तब भी पुरारी। भगवान श्री राम जी जब शेष कमल के द्वारा पूजन किया तो आपने फूलों में विराजमान होकर परीक्षा ली। एक कमल पर राखो गोई, कमल नैन पूजन से सोई। और एक कमल का फूल अपनी माया से लुप्त कर दिया तो उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से पूजन करना चाहा। भगवान जो रामचंद्र है वो शिव शंकर की 1000 फूलों से पूजा कर रहे थे, तो अचानक से भगवान शिव ने अपनी माया रची और एक फूल है वो गायब कर दिया माया से। तो श्री रामचंद्र है वो उस फूल की जगह पे अपना जो विष्णु भगवान तो आँख निकाल लेते, तो उसका बता रहे। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय पसंद ही अचित। भगवान शंकर ने देखा ये तो बहुत बड़ा कठिन भक्त है। जब भगवान शंकर जी ने इस प्रकार की राघवेंद्र के द्वारा कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अंत अविनाशी, करत कृपा घट सबके घटवासी। जिनका न तो कोई अंत पा सकता है और न ही जिनका नाश होता है, ऐसे भगवान शंकर की जय हो। जय हो जय हो। सबके उदम में निवास करने वाले आपकी
आप ही कृपा करने वाले हैं। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भरमत रोए मोह चैन न आवे। सभी प्रकार के दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताया करते हैं। वे मुझे संसार के भ्रम में डालते हैं, जिस कारण से मुझे चैन नहीं मिलता है। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोय आन उबारो। इस प्रकार की सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर हे नाथ मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप इस दुख के समय पर आकर मेरा उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोय आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को मारकर मुझे इस संकट से बचाकर भव से उबार लो। श्री रामचंद्र शिव शंकर भगवान से खुद प्रार्थना कर। माता पिता भ्राता सब हुई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता और भाई इत्यादि संबंधी सब सुख में ही साथी होते हैं। ये तो हकीकत है, आप भी देख रहे हो दोस्तों। संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। ए जगत के स्वामी आप ही ऐसे हैं जिन पर आशा लगाई हुई है। आप शीघ्र ही आकर इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाए। आप हमेशा ही गरीबों की सहायता करते हैं। जिस प्रकार से निर्धन को धन दे दिया जाता है, जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। स्तुति कई विधि करूं तुम्हारी, खमुनाथ अब चुक हमारी। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि आपकी प्रार्थना और स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए। अतः हे नाथ हमारी भूल को क्षमा कर लेना। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। हे शंकर जी आप ही संकट का नाश करने वाले हैं, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्नों को समाप्त करने में समर्थ है। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश। योगी यति व मुनियों जन आपने अपने ध्यान लगाने के साधनों से आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपको ही शीश निभाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक्पाल न पाए। आपको का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करके देवताओं में ब्रह्मा आदि ने भी आपका पार नहीं पाया है। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सुहाई। जो व्यक्ति इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, उसकी भगवान शंकर अवश्य ही सहायता करते हैं। ऋषियां कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। ऋषि गजेंद्र यदि पाठ करे तो ऋषिक मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाएगा। पुत्र होकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी अर्थात देसी महीने की 13वीं तिथि को पंडित जी को बुलाकर उनसे पूजन व होम कराना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नीता के रहे कलेशा। इस प्रकार से हमेशा त्रयोदशी का व्रत करने वाले के शरीर और मन को कोई कलेश दुख नहीं होए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सुमुख पाठ सुनाए। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप से निसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। इस प्रकार पाठ करने वाले के जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे इस शिव के समीप वास करता है, अर्थात वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। कहते अयोध्या आस्त्र तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। श्री अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर जी हमें आपकी ही आशा है, हमारे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूरी करो। नित्य नेम प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। हिमंसा छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव पूर्ण तिनि कल्याण। प्रातः काल के नित्य कर्म के पश्चात इस शिव चालीसा का 40 बार
40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मुंगसर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत में ये 40 रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। श्री गिरजापति वंदीकर चंद्र चरण मध्य श्रीनाय कहते अयोध्यास मोह पर हो स्वाय। दोस्तों, ये हमारा YouTube का चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहना और जुड़ते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो ज़रूर प्रेस करिएगा। आपको भी अगर धर्म के बारे में कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट करना, आपकी समस्या के हल के लिए आपके लिए नई वीडियो बना लेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।